सजे होइछि पूरा अयोध्या सुंदर आलोकमाला झलसुची पूरा सहर आकाश मार्गरू किभଳି देखाउछि रामଙ୍କ जन्मभूमि आम सहयोगी आनंद नरसिंहन और पूजा आपन को देखाइबे अयोध्या नगर भव्य रूप। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिंहन। नमस्ते नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए, वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य विशालकाय। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहां बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो यह भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहां पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को यह भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा। आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहां नीचे नहीं, वहां ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टचडाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद। लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूं। कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूं, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे, ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद हैं और जब विमान के अंदर मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? कहां जाने वाले हैं? देखिए, पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहां देखिए ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है। और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहां पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहां आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद यह मंदिर निर्मित हुआ है और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है,
कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है, लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दे। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दे, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहां पर मंदिर में, इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहां। साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहां पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहां पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहां 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहां पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहां पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहां पहुंचे आप? मैं और मेरा ये लघु पुष्पक जी उड़कर आ चुके हैं, श्री अयोध्या के आसमान में उड़ रहे हैं। टीवी के इतिहास में पहली बार बेहतरीन तकनीक के प्रयोग से लघु पुष्पक हमें अयोध्या जी के दर्शन करा रहा है। ये नीचे ये जो आप देख रहे हैं घाटों का एक पूरी श्रृंखला आप देख रहे हैं, वो राम की पैड़ी है। बहुत खूबसूरत, क्या दृश्य है, अद्भुत, वाह। सरयू जी के तट पर बनी ये पौड़ी शाम को और भी खूबसूरत हो जाती है। लाइट्स की चकाचौंध से एक अलग सी भव्यता दे देती है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ स्नान करना एक अलग आनंद है। कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सरयू में स्नान करने आते थे, ये देखिए। और फिर राम की पौड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया, तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा, उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। श्रद्धालु इसी आस से यहाँ शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए भी आते हैं कि उन्हें भी लक्ष्मण जैसा सम्मान और उसी के समान पुण्य की प्राप्ति हो। तो अगर अयोध्या धाम आए तो राम की पौड़ी जरूर आए और यहां सरयू जी में डुबकी जरूर लगाएं। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो जिस मार्ग पर चले वो धर्म का मार्ग था। तो अयोध्या में उस मार्ग पर चलने का सुख आप भी उठा सकते हैं। बस दिल में विश्वास हो और आत्मा साफ हो। हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आपको आसमान से खूबसूरत होती अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम के दर्शन करा रहे हैं। मैं अपने लघु पुष्पक में बैठकर अब धर्म पथ की तरफ आया हूं। मेरी इस आकाशीय यात्रा का एक और पड़ाव है धर्म पथ। 2 किलोमीटर का ये रास्ता हाईवे को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ता है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जी हाँ, अयोध्या को दुनिया के बड़े तीर्थ बनाने की तैयारी कुछ इस तरह से हो रही है। हर पथ की अपनी अलग अलग खासियत है। बेहद खूबसूरत इस धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। इसके प्रवेश द्वार, उसके प्रवेश द्वार पर सूर्य देव को स्थान दिया गया। रास्ते में खूबसूरत कलाकृतियां उकेरी गई हैं। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर दिख रहा है ये दर्शन, ये दृश्य। यही है अयोध्या का धर्म पथ। श्री अयोध्या धाम के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु राम के दर्शन को जा रहे हैं, तो उनके प्रिय भाई लक्ष्मण को कैसे भूल सकते हैं। मेरा लघु पुष्पक अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। मान्यता यह है कि यहीं पर सहस्रधारा सरयू में लक्ष्मण जी ने अपने मानव शरीर का त्याग किया था। यहीं पर एक भव्य मंदिर भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर आपने झूठ बोला तो वो टिकेगा नहीं, झूठ टिकेगा नहीं और फौरन ही पकड़ा जाएगा। लोग अपने विवादों को लेकर यहाँ आते हैं, विवाद सुलझते भी हैं, क्योंकि अगर किसी ने झूठ बोला तो उसे दंड मिलता है। दंड का भय ऐसा है कि विवाद खुद ब खुद सुलझ जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों को सर्पदंश का भय हो वो भी यहाँ आकर इस भय से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ प्रभु राम और मां सीता की मूर्ति विराजमान है। यहां प्रभु राम अपने बाल रूप में भी विराजमान है। प्रथा के अनुसार प्रभु राम का श्रृंगार करने के बाद उन्हें दर्पण भी दिखाया जाता है। इस खूबसूरत मंदिर को रीवा नरेश के दीवान ने बनवाया था। अगर आप अयोध्या आएंगे तो लक्ष्मण किला जरूर आए, दिव्यता का एहसास होगा। आप अयोध्या की आसमानी सैर हमारे इस वर्चुअल लघु पुष्पक के जरिए कर रहे हैं। लघु पुष्पक अब अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है।
अब आप वो देखने जा रहे हैं जिसका इंतजार इस देश ने सदियों से किया है। बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी अयोध्या यात्रा जारी है हमारे लघु पुष्पक में, जो आपको अयोध्या नगरी दिखा रहा है। यात्रा में लता मंगेशकर चौक भी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। देश की महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर को समर्पित इस चौक का विशालकाय स्वरूप आप देखिए इस वीणा का। आसमान से भी इसे आप साफ देख सकते हैं। यह वीणा 40 फीट लंबी है, इसका वजन 14 टन का है और इस वीणा को पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार जी ने 2 महीने की मेहनत से फिर इसे बनाया था। इस पर मां सरस्वती की तस्वीर भी उकेरी गई है। देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को यह सम्मान वाकई में अद्भुत है। ऊपर से सेल्फी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन आप जब भी अयोध्या आए तो यहां एक सेल्फी तो बनती है। प्रभु श्री राम का मंदिर बरसों का संघर्ष, करोड़ों की आस्था के संगम और महान संयोग से मूर्त रूप ले रहा है। भव्य और दिव्य अयोध्या के पुनर्निर्माण का प्राण और उसकी आत्मा प्रभु श्री राम का मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर अपनी अद्भुत शिल्पकारी के साथ धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। हजारों के कुशल हाथ, करोड़ों की आस्था इसकी छटा निखार रही है। अयोध्या फिर से धन्य हो रही है। फिर से राम राज्य की कल्पना लोगों को साकार होती दिख रही है। नारे लग रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनका एक और लंबा वनवास समाप्त होगा। अयोध्या की जमीन धन्य है, ये भूमि धन्य है, आकाश धन्य है। इस खूबसूरत नजारे के हम और आप साक्षी बनेंगे। हम लघु पुष्पक विमान में सवार है और आप अयोध्या धाम के दर्शन इस आखिरी पड़ाव में हैं। देखिए, जहां आपको मंदिर पूर्ण रूप में दिख रहा है, भव्य दिव्य राम मंदिर। प्रभु राम का मंदिर जब बनेगा तब अपने पूर्ण रूप में ऐसा ही दिखेगा दोस्तों। बस थोड़ा सा समय और बाकी है। भव्य मंदिर यहीं अपने पूर्ण स्वरूप में करोड़ों की भक्ति को राम के नाम से सराबोर करेगा।